हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज लेकर हाजिर हूँ बहुत ही बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स अपने चैनल पर आप सभी व्यूअर्स के लिए। होप करती हूँ जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए पेश करती हूँ रोज अपने चैनल पर वो आप सबको पसंद आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं एक बढ़िया से लाजवाब से वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की जो पहली टिप्स है वो है बहुत ही यूनिक सी। जब भी आपकी स्किन पर दांत, खाज, खुजली हो जाए, कहीं भी इचिंग की प्रॉब्लम हो, कोई मच्छर काट लेता है, कोई और इंसेक्ट वगैरह काट लेता है, स्किन पर अक्सर ये चीजें हो ही जाती हैं, कभी बारिश के मौसम में, कभी गर्मियों के मौसम में। और ये आपको प्रॉब्लम बॉडी के किसी भी पार्ट पर होती है। स्पेशली जब बारिश के दिन आते हैं तो फंगस लगने की भी प्रॉब्लम होती है हमारे प्राइवेट पार्ट्स में। तो उस टाइम पर आपको लेना है कोई सी भी एक मेडिसिन, जैसे आप कोई डाइक्लोविन, पैरासीटामोल, कॉम्बीफ्लॉम, या फिर जैसे मैंने यहाँ पर विटामिन सी की टेबलेट्स ली हैं। ऐसी कोई भी टेबलेट जो आपके घर में अवेलेबल हो, उसमें से हम एक टिक की लेंगे। मैंने विटामिन सी की ली है और इसको हम क्या करेंगे, कूट कर पाउडर तैयार कर लेते हैं। ये जो टेबलेट्स होती हैं दोस्तों, ये बहुत मिरेकलस तरीके से वर्क करती हैं। इनका ऐसा यूज शायद आपको आज तक पता नहीं होगा। इसका पाउडर बनाने के बाद एक किसी बर्तन में हम इस पाउडर को निकाल लेते हैं और एक बार में आप एक ही टिक्की का पाउडर बनाइए। जब आपको ज़रूरत हो तभी आप दूसरा पाउडर बनाइएगा। पहले आप लगाकर इसे पैच टेस्ट करिएगा और इसके साथ ही साथ हम डालेंगे थोड़ा सा नारियल का तेल। अगर आपके पास नारियल का तेल नहीं है तो आप कोई सा भी ऑलिव ऑयल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, पर कोकोनट ऑयल जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। कोकोनट ऑयल इतना ही डालेंगे जितने में कि हमारे इस पाउडर का एक गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। जब ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाए तो बॉडी के जिस भी पार्ट में आपको फंगस लगने की समस्या है, इचिंग हो रही है या रेडनेस हो गई है मच्छरों के काटने से, या फिर दांत, खाज, खुजली, किसी भी तरह की समस्या हो, वहाँ इस पेस्ट को लगाइए। 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद से ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। दिन में 2 से 3 बार आपको ये काम करना है। फिर आप देखेंगे कि आपकी स्किन रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं, इचिंग से रिलेटेड या फिर स्किन रेडनेस की समस्या है, फंगस की समस्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर होती है। और दवाइयों का ये इस्तेमाल शायद आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताया होगा। होप करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आई है, और टिप्स पसंद आई है तो वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को लाइक करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो मेरी दूसरी टिप्स है वो है दोस्तों इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट को लेकर। आजकल हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की थैलियाँ होने लगी हैं। वो नालियों में जाकर फंसती हैं या फिर कभी हमारे निर्दोष पशु होते हैं, जैसे कि काऊ होते हैं, कुत्ते होते हैं, इस तरह के कोई भी जानवर जो बाहर का खाना खाते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं, थैलियाँ जब उनके पेट में जाती हैं तो वो बेमौत मरते हैं। और सरकार इसकी रोकथाम के लिए बहुत सारे प्रयास भी कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों की थैलियाँ होती हैं जो अभी फिलहाल बंद नहीं हो पा रही हैं। जैसे हमारे स्नैक्स की थैलियाँ होती हैं, या फिर घर में चिप्स आते हैं, दूध के पैकेट्स होते हैं, दही के पाउचेस होते हैं, कुछ भी टॉफ़ी, बिस्किट जो आपके बच्चे खाते हैं, उस तरह के आपको क्या करना है कि जितनी थैलियाँ हैं उनको डस्टबिन में ऐसे ही थ्रो ना करें, इनको आप किसी खाली बॉटल में फिल करते जाएं। बॉटल को फिल करने का तरीका यही है कि आप जो प्लास्टिक की थैलियाँ फिल करें उनको पहले अच्छे से एकदम टाइटली रैप कर लें। जितना छोटा हम इसको बना सकते हैं उतना छोटा हमें इसे बनाना है, क्योंकि दोस्तों हमें अपने इन्वायरमेंट को बनाना है इको फ्रेंडली, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट एकदम ग्रीन, हरा भरा इन्वायरमेंट जहाँ पर प्लास्टिक की थैलियाँ दिखे ही नहीं, क्योंकि ये थैलियाँ नालियों में जाकर जाम हो जाती हैं, जिससे सीवेज की प्रॉब्लम्स होती है। बारिश में जो हमारे सड़कों पर पानी जमा हो जाता है वो कहीं ना कहीं उसमें बैक साइड से इन पॉलीथीन थैलियों का ही हाथ होता है, जो हमारे जानवर इस तरह के कचरे को खाकर मरते हैं। तो ये हमारी ही गलती होती है कि हम इसे इसी तरह से पब्लिक डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं। इसके लिए अगर आप बॉटल्स को फिल करना शुरू करेंगे तो ये जो बॉटल्स होती हैं ये कहीं कहीं पर इको ब्रिक्स का भी काम करती हैं। अगर आपके आसपास कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली लोग हैं उनसे पूछिएगा तो वो इको ब्रिक्स की भी बात बताएंगे। और अगर आपके पास कोई इको ब्रिक्स वाले लोग नहीं हैं जिनको आप ये बॉटल नहीं दे पा रहे हैं, तो आप बॉटल को फिल करके इस तरह से सिंपली डिस्पोज कर दीजिए डस्टबिन में। और फिर जो है इससे कम से कम ये जो थैलियाँ फैलने की समस्या है, जो हमारे घर के आसपास कचरे के में, कूड़ेदान में प्लास्टिक की थैलियाँ फैली होती हैं, एटलीस्ट वो नहीं होंगी। और बॉटल को फिल करते टाइम आपको ध्यान रखना है, बॉटल को अच्छे से टाइट फिल करना है। बॉटल को जब हम दबा कर देखते हैं तो बॉटल एकदम टाइट होनी चाहिए, तभी ये जाकर इको ब्रिक्स का काम करेगी। इन बॉटल से आप अपने घर के गार्डन में भी ब्रिक्स जैसा यूज़ ले सकते हैं, यानी कि गार्डनिंग में आप जो है जो क्यारियाँ बनती हैं उनमें इन बॉटलों को ज़मीन में डालकर इको ब्रिक्स वाला काम कर सकते हैं। इनसे आप बहुत सारे क्रिएटिविटी वाले काम कर सकते हैं, बॉटल का जहाँ पर भी इस्तेमाल हो। तो इस तरह के खाली बॉटलों को प्लास्टिक की थैलियों से फिल करिए और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा ग्रीन, हरा भरा बनाइए। होप करती हूँ कि आज की मेरी ये बात आप सब अदरवाइज नहीं लेंगे और इस चीज़ में मेरा साथ देंगे।
बॉटल को फिल करने में, और जिससे जो है हम अपने इन्वायरमेंट में थोड़ा सा तो सपोर्ट कर सकें, थोड़ा सा सहयोग कर सकें। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टिप्स की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टिप्स है वो है इयररिंग्स को लेकर। इयररिंग्स जब हम कभी साथ में रखते हैं तो इयररिंग्स अक्सर ब्लैक पड़ जाती हैं, या फिर इनको अलग अलग थैलियों में करें तो बहुत सारी प्लास्टिक की थैलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। दोस्तों, इनको रखने का, सिंपली ऑर्गेनाइज करने का बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ कि जब भी हमारे पास इस तरह की आर्टिफिशियल इयररिंग्स होती हैं तो इनको हम कैसे थोड़ा ऑर्गेनाइज करके रखें जिससे ये हमें आसानी से मिल जाए, साथ ही जो इनके पेयर हैं वो भी गुम ना हो। कभी कभी इनके पेयर गुम हो जाते हैं और हमें इनको ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपके पास ऑनलाइन में इस तरह के पैकेट्स आते होंगे जो अंदर से थोड़े फोम वाले होते हैं, जिनको बच्चे इस तरह से चुटपुट करके फोड़ भी देते हैं। तो ये वाली जो पॉलीथीन होती है ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है और हमारी चीज़ों को सेफ भी रखती है। इस तरह की एक प्लास्टिक की शीट आपको चाहिए होगी। अगर ये प्लास्टिक की शीट ना मिले तो सिंपल जो पतले फोम के कवर्स आते हैं जो हमारे कपड़ों वगैरह में आते हैं वो भी हम ले सकते हैं। और यहाँ पर हमको क्या करना है, इयररिंग्स को लेकर और एक साथ ही दोनों इयररिंग्स को, यानी कि एक पेयर इयररिंग्स को साथ साथ ही यहाँ पर लगाते जाना है। आप चाहे पेच वाले इयररिंग्स ले रहे हो, चाहे इस तरह से हुक वाले ले रहे हो, सबको आप इसी तरीके से अरेंज कर लीजिए। और एक पैकेट में, इस तरह की एक पॉलीथीन में आराम से 12 से 15 इयररिंग्स हम एडजस्ट करके रख सकते हैं। तो इस तरह से होगा ये कि आप इनको अपने ड्रेसिंग टेबल में भी रख सकेंगे, अपनी अलमीरा वगैरह में भी रख सकते हैं, अपने कबर्ड, कहीं पर भी इनको अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं। और इस तरह से इनकी जोड़ियाँ भी गुम नहीं होंगी और इन प्लास्टिक की शीट के अंदर हमारे इयररिंग्स भी ब्लैक नहीं पड़ते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होता है दोस्तों कि ये ब्लैक नहीं पड़ते। और इस तरह से पीछे डालकर आप पेच भी लगा कर रख सकते हैं, और हुक वाली इयररिंग्स तो और भी ज़्यादा रखने आसान होते हैं। इस तरह से आप इनको पहले अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। और इनको अच्छे से अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, इस सारी इयररिंग्स के पैकेट को किसी प्लास्टिक की थैली में या फिर किसी प्लास्टिक के बॉक्स में, डब्बे में, कहीं पर भी अरेंज करके रख सकते हैं, जिससे जब भी आपको पहनना हो आप निकालेंगे और इसमें आराम से निकाल कर पहन सकते हैं। तो ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों ब्रेड के पैकेट को लेकर। ब्रेड में जब भी हम लोग ब्रेड के पैकेट को खोलते हैं, अक्सर हमारे घर में ब्रेड होती है, सबके घर में होती है, तो ब्रेड का जो पहला ब्रेड होता है वो ब्रेड की कवर का काम करता है। इस पहली ब्रेड को हमें कभी भी तब तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब तक हम नीचे वाली ब्रेड तक इसका मिलान ना कर दें। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रेड के कवर का काम करती है। तो इस ब्रेड को कभी भी खर्च मत करिए, सबसे पहले अंदर की सारी ब्रेड्स को खर्च करिए, और इसको खर्च करने का नंबर तब लाइए जब एकदम लास्ट ब्रेड आपकी आ जाए। आप ब्रेड को निकालिए, खर्च करिए, ऊपर वाली ब्रेड को आप जो है बार बार लगाकर इस पर रखते रहिए। तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी ब्रेड की पैकेट एकदम सॉफ्ट बनी रहती है, सेफ रहती है, जल्दी खराब भी नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको ये आइडिया कैसा लगा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम ऐसे ही ब्रेड के पैकेट को यूज़ करिएगा और खर्च करिएगा। दोस्तों, आज की पूरी वीडियो आपको कैसी लगी और कौन सा टिप्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सबके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं। होप करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।